ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 24 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। धारणा अच्छी होगी जब एकांत में बैठकर पढ़ाई पढ़ेंगे। मुरली की पढ़ाई, मुरली ही सर्व शास्त्रों की सच्ची गीता है। सच्ची इस गीता से ही हम सभी मन जीत, इंद्रिय जीत, जगत जीत और प्रकृति जीत बनते हैं। तो ये सारे टाइटल अभी मिल जाते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी है जो चारों प्रकार की विजय इस समय ही हमारी हो जाती है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और बाबा जो हमें सिखाता है उसको दोहराना है। जितना दोहराएंगे उतना ही महीन होगा। और महीन चीज़ क्या करती है? महीन चीज़ के अंदर शक्ति होती है और वो फिर आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। तो बाबा का ज्ञान तैरने के लिए भी है और साथ में उड़ने के लिए भी है। इसके लिए बाबा कहते गहराई में जाना है। प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए? ये भी भेद पता होना चाहिए ना, कि पूरा पास होना है, पूरा राजाई लेनी है। तो कौन से ख्याल है जो आ रहे हैं और उन्हें ख़त्म करना है, ये भी पता होना चाहिए। और कौन से ख्याल हैं जो आने चाहिए पर आ क्यों नहीं रहे हैं, उसके ऊपर पुरुषार्थ करना है। उत्तर है, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे, ख्याल ये वाला रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। रात दिन पढ़ाई को शक्ति बना लेना है। इस पढ़ाई की शक्ति दृढ़ता है, इस पढ़ाई की शक्ति हिम्मत है, इस पढ़ाई की शक्ति अचल अडोल अवस्था है, परिपक्व अवस्था है, मजबूत अवस्था है, समतव दृष्टिकोण है। जब तक ये ना आ जावे तब तक बाबा कह रहे हैं केवल दिन नहीं पर रात में भी जाग करके इस पढ़ाई को पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। किसका दिल जीतना है? दूसरों को तो दिल देके भी देख लिया, तोड़ दिया, और दूसरों के दिल पे बैठ के देख लिया, उठा के बाहर क्या कहेंगे, उठा के बाहर फेंक दिया। मैं तुझे पसंद नहीं, तू मुझे पसंद नहीं, ऐसे ही है ना। वो इसलिए वो गीत बनाया ना, दिल के टुकड़े हुए हजार, उसने उधर गिराया और इसने इधर गिराया। आत्मा को परमात्मा के दिल तख्त पर राज करना था और वो भूल करके मनुष्यों के दिल पर राज करने के लिए 2500 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। अंत में पता चला कि एक अपना हो गया, सब अपने हो जाएंगे। तो अवस्था ऐसी ऊंची मेरी है जो बाबा कहे ये मेरा बच्चा मेरे दिल तख्त का मालिक है। जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके, नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाला बनना है। लेकिन जिनको नींद नहीं आ रही है वो कितने भाग्यशाली हैं। जैसे जैसे इस अवस्था शरीर की बुज़ुर्ग होती है तो क्या कहते हैं 2 ही घंटा नींद आती है,
3 घंटा ही नींद आती है, फिर तो नींद आती नहीं है, तो वो सौभाग्यशाली हैं। नींद नहीं आना भी आपका सौभाग्य है, क्योंकि आप उस समय बैठकर बाबा को याद कर सकते हैं। आप उनसे पूछो जिनकी आंखें खुलती नहीं हैं, हर समय नींद की अवस्था में रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा भाग्य ऐसा होना चाहिए जो हम नींद को जीत लें। तो नींद को जीतने वाला ही अर्जुन है। अर्जुन को दिखाया ना, रात को जाग करके भी तीर चलाता था। दिन में तो अभ्यास करता था, लेकिन रात को भी अंधेरे में अभ्यास करता था, क्योंकि लगन थी। लगन जहाँ है वहाँ नींद नहीं आती है। नींद की गोली भी खा लेंगे तो लगन में कभी भी नींद नहीं आती। और कमाई होती है तब नींद आती है ना, कहीं जाना होता है कमाने के लिए, रात को तो नींद नहीं आती है। तो ऐसे ऐसे ख्याल अमृत वेला आते हैं। अमृत वेला जिसने मिस किया है ना, सुबह 3 से लेके 5 या 6 बजे तक भी नहीं उठे हैं, 6 बजे के बाद में तो वायुमंडल चेंज हो जाता है। उसके बाद आप कितना भी मनन करने की कोशिश करेंगे, आत्मा भी साथ नहीं देती है और शरीर भी हल्का फुल्का नहीं रहता है। बाकी यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वह मिल जाएगा। नसीब में जो होगा वह मिल जाएगा, यह ख्याल अलबेला बना देता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया है। ऐसे दिन आए हैं, है ना, संगम युग ऐसी सर्वश्रेष्ठ सीजन है इस सृष्टि के ऊपर, जहाँ आत्मा परमात्मा को पहचान कर उससे 5 तत्व अपने हिस्से में ले लेती है। अपना हक आत्मा परमात्मा से प्राप्त कर लेती है। तब ये गीत बना है कि बाबा आपको मैंने पाया, सब कुछ पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वय राज्य का वर्षा पा रहे हैं। इस संसार में सबसे मुश्किल काम कौन है? कौन सा है? मन को जीतना, है ना। मन, बुद्धि, संस्कार जो आत्मा की शक्तियाँ हैं, ये आत्मा के कहने पर चले, और ये कार्य एक परम पिता के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। बाबा ही आकर के हमें स्वयं के राज्य का मालिक बनाते हैं। बाबा ने आकर के हमें याद कराया कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ और तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो स्वयं का राज्य, खोया हुआ राज्य अपना बना लेना, ये सबसे बड़ी विजय है। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन ना सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ सतयुग आ रहा है, वहाँ सतयुग में कोई हदें नहीं रहेगी। ये तुम्हारा है और ये हमारा है। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप फिर एक राजधानी, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं है। तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सारे विश्व पर राज्य करते थे। उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, जो एक ने ही स्थापन की है तुम बच्चों द्वारा। फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम यह राजाई लेते हैं, है ना, जहाँ हर प्रकार की समानता है, किसी प्रकार का भेदभाव, तेरा मेरा का भेदभाव क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसा बनते हैं। यहाँ पे बाबा की मुरली की एक भी लाइन किसी भी धर्म के लिए ऐसी नहीं है, किसी मनुष्य के लिए ऐसी नहीं है जहाँ भेद बताए
कि आपका धर्म अलग है, आपकी जाति अलग है, आप है ना इस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते हो, इस देश में नहीं रह सकते हो, आप इस देश के मालिक नहीं हो। कभी देखा है परमात्मा के ज्ञान में किसी भी आत्मा के लिए भेदभाव नहीं है। ये हम सीखते हैं। जो इस विश्व के अंदर विश्व पिता की ये एकता की समानता की पढ़ाई पढ़ते हैं, वही पूरे विश्व के मालिक बनते हैं। आपके मन में कभी आता है ये अलग है, हम अलग हैं, ये देश अलग है, हम अलग हैं, इनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है? आता है क्या आपके मन में? सबके ही नहीं आता है ना, या आता है? नहीं आता है। अच्छे वाला जवाब दो। हाँ नहीं, अब की बात है, अब नहीं आता है ना। हम सब एक हैं, हम सब आपस में भाई भाई नहीं हैं, है ना भाई भाई। ये हमारी मन की धारणा है, ये हमारी आत्मा की शुद्धि है, ये हमारी आत्मा का सत्य है। सत्य पिता ने सत्य बताया है, इसलिए फिर हम एकता की दुनिया के मालिक बनेंगे। कहते हैं ना स्वर्ग में कोई भेदभाव नहीं होता है, वहाँ सबको सब एक जैसा सुख सबको मिलता है। तो भल बाबा कहते यहाँ 5000 साल के बाद ऐसा हो रहा है, 2500 साल के बाद, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। हम राजाई गवाते हैं, 2500 साल के बाद बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। यह है हार और जीत का खेल, माया से हारे हार है, फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है ना, सारों में हट कर के कोई जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भल कितने भी क्रिश्चियंस पावरफुल हैं, परंतु विश्व के मालिक बने ये हो नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसे विश्व का मालिक ज़रूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। देखो बाबा कह रहे हैं, बच्चे देख रहे हो मुझे? मैं विश्व पिता बैठा हूँ आपके सामने, है ना। परम शिक्षक कह रहे हैं, देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे ज़रूर, विश्व के रचयिता से ही वर्षा मिला होगा। फिर जब राजाई गवाते हैं, दुखी होते हैं, तो बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकारों से भक्ति, दान, पुण्य, जप, तप आदि करते हैं। इस पढ़ाई से जो तुमको राजाई मिलती है, वह पूरी होने से फिर तुम भक्त बन जाते हो। प्रारब्ध खत्म हो जाएगी और फिर से बाबा को याद करना शुरू कर देंगे। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव से अब राजाई ली है ना आगे के लिए। परंतु बाबा कहते हैं उनको भी तुम भगवान और भगवती नहीं कह सकते हो। इनको ये राजधानी ज़रूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे। यह भी ड्रामा यह भी ड्रामा बना हुआ है। भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। जैसे लौकिक में भी होता है ना, 4 बेटे हैं एक पिता के, लेकिन चारों के विचार नहीं मिलते हैं, इसलिए चारों एक बराबर पिता की प्रॉपर्टी के हकदार बन के भी एक नहीं रहते हैं। कहते हैं मुझे ये तीसरे नंबर के मेरे भाई से कोई मतलब नहीं है, है ना, मुझे मेरा दे दो, मैं मेरे तरीके से चलूँगा। तो ऐसे ही विश्व पिता अब हम सब विश्व के बच्चों को
बनाने तो स्वर्ग का मालिक ही आया है, लेकिन हर कोई अपनी मर्जी से चलता है। जब बच्चे लौकिक में भी अपनी मर्जी से चलते हैं तो यहाँ आत्मा भी पिता परमात्मा की आज्ञा एक जैसी मानते नहीं हैं, तो अनेकता अपने आप आती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि भगवान दुख देता है, भगवान सुख देता है, भगवान धर्म बनाता है, भगवान ये करता है। नहीं, भगवान एक काम करता है, वो जिसको जैसा समझ में आए वैसा अपना आगे का जीवन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं सबको राजाई नहीं देता हूँ, सबको वर्षा देता हूँ। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, अपने को आपे ही पतित भ्रष्टाचारी मानते हैं। इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए खिवैया को याद करते हैं कि आकर आओ, पहले तो देखो, देख तेरे संसार की हालत। अब देखेगा कैसे बाबा? आएगा तब तो देखेगा ना। अभी आप किसी को फ़ोन पे बता रहे हैं, अगला कह रहा है हाँ ठीक है, फिर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो आपको पता है कि भाई ऐसे करने से ठीक नहीं होने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आप आओ यहाँ, पहले देखो यहाँ का वायुमंडल, यहाँ इसको तो ज़रूर देखो आकर के, फिर आकर के फैसला करना, फिर जो आप कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। तो बाबा को हमने बुलाया है कि आओ बाबा, हमारी दुनिया में आओ। आपने जैसी बनाई थी वैसी तो अब रही नहीं है, तो बाबा आए, इस वैशाल्य से शिवालय में ले चलो ये कहा, तो आ गए हैं। एक है निराकार शिवालय निर्वाण धाम, दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि ही आने वाले समय में शिवालय बन जाएगी। तो यह साकारी शिवालय सतयुग में, वह है निराकार शिवालय निर्वाण धाम में। ये नोट करो, कितने शिवालय हैं बाबा कह रहे हैं, लिखो। मधुबन भी क्या है, और जहाँ बैठे हैं सेंटर में ये भी क्या है, और मंदिर जो बाबा के बने वो भी क्या है। कितने शिवालय हो गए? देखो, हम बाबा के बच्चे शिवालय में रहते हैं, शिव के घर में रहते हैं। हमारे लिए सवेरा ही सवेरा है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट्स बहुत मिलती है, फिर अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं, कौन से ज़माने में? ये पहले की बात है। पहले के कॉलेज के, स्कूल के और गुरुकुल के बच्चे सवेरे उठ करके पढ़ते थे, तो वो विद्वान, पंडित, महान आत्माएं, है ना, महान शिक्षक बनते थे, महान प्रेरक बनते थे। अब वाले क्या बनते हैं? कुर्सी के मालिक। और कुर्सी के मालिक तो कई तो फिर भी नहीं बनते हैं, क्योंकि वो रात को सोते ही नहीं हैं, और अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में हाँ उठते ही नहीं हैं, है ना। वो तो अपने हिसाब से चलते हैं ना, उनको तो सारे इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं। और इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? मोबाइल, उनको मोबाइल चलाता है। तो ये तो पुराने समय की बात बाबा ने बताई कि अगर महान शिक्षक या कोई संत महात्मा बना है वो अमृत वेला उठा है। अच्छा, हमें कब उठना है बताओ? आज तो बाबा ने कहा अमृत वेला भी नहीं उठना है। कब उठना है? बाबा कह रहे नींद को जीतने वाला बनना है। अमृत वेला के समय तो नींद आती नहीं है, उसके पहले जो आ रही है ना नींद, बाबा कहते हैं उसको भी जीतना है। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए, है ना। आदत किसको कहते हैं? शौक को। शौक से आदत बनती है और शौक से ही संस्कार बनता है। तो धुन लगानी है अंदर। शौक कब आएगा? जब धुन लगाएंगे।
कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता है। अच्छा, शाम को बैठो। शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्र लगाते हैं, तो क्या पता उनकी दृष्टि बैठे हुए पे पड़ जाए और उनका योग लग जाए। क्वीन विक्टोरिया का वज़ीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर बैठता था, बहुत गरीब था, पढ़कर वज़ीर बन गया। तो बाबा ने ये पुराने समय के राजाओं की राजाई का समय याद किया। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुमको तो पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, तुमको ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, ना श्री कृष्ण निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ज्ञान सागर ही जानता है किसकी कुंडली में किसने क्या लिखा है, ये बाबा को पता है। इसलिए मुझे मेरी कुंडली ऐसी बनानी है जो बाबा पढ़े। और बाबा किस में पढ़ता है? अभी अभी तो पढ़ा मुरली में बाबा ने। क्या पढ़ा? अनन्य बच्चों को याद किया था ना। अनन्य बच्चे। तो मेरी कुंडली भगवान पढ़े और सारा जग सुने, ऐसी बनानी है। ब्रह्मा सो विष्णु बन 84 जन्म भोगते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए व लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। बात तो एक हो जाती है। इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, फिर तुम विष्णु वंशावली बनेंगे। याद करो हमारा वंश कितना है ना, सबसे ऊंचा वंश कुल है। फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे। ये सब बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो हम आए हैं ना सभी, मन बुद्धि लाए हैं साथ में। तो मन बुद्धि सुने। क्या तुम जानते हो हम आए हैं बाबा के पास, श्रीमत पर चल विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। प्रजा भी विश्व की मालिक ठहरी। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। क्या चाहिए? जैसे हम बात करने में होशियार होते हैं ना, पहले से ही हम तैयार होके ही अगले से बात करने जाते हैं कि वो ये बोलेगा और मुझे उसके आगे व्यापार तो उसी को ही कहते हैं ना। चाहे बातों का व्यापार, चाहे कारोबार का व्यापार, है ना। वो ये बोलेगा, मुझे ये बोलना है, फिर वो ये बोलेगा। वो कई बार तो हम बोलते भी हैं, मैं तेरे से कितने कदम आगे हूँ। कितने कदम? 10 कदम आगे हूँ। तेरी 2 आँखें हैं और मेरे 10 आँखें हैं। मुझे पता है कहाँ क्या हो रहा है। बाबा कहते ये वाली जो आपकी तेज बुद्धि है ना, ये लोगों में मत लगाओ, दुनिया में मत लगाओ। कहाँ लगाओ? इस पढ़ाई में लगाओ कि कब बाबा ने ऐसी कौन सी गहरी बात मुरली में आज बोली थी जिससे मेरे बंद कपाट को आज खोल दिया बाबा ने। आज जिस रास्ते को मैं ढूंढ रहा था, भटक रहा था, वो बता दिया आज बाबा ने। क्या ऐसी पॉइंट आई? फिर अब तुरंत दान कर दो तो महापुण्य हो जाएगा। लेन देन में जब तक समझ नहीं आता है तो देना वापिस लेना वापिस दोनों चलता है। बाबा कहते हैं ना, विकारों का दान आपने दे दिया, आप लेते क्यों हैं? उसका यही कारण है, पढ़ाई में होशियार नहीं है। और ऐसा साकार टाइम में हुआ था। बाबा को पता था कि एक समय ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने ये गहने दिए हैं यज्ञ में कि बाबा सेवा में लगा देना, ये मांग सकते हैं। और आया वो समय जब जा रहे थे यज्ञ छोड़ के, और क्या बोले? बाबा हमने ये चीज़ आपको दी है, इतना इतना गहना दिया है जिनकी कीमत आज इतनी है, आपको वो लौटाना पड़ेगा। आपको पता है बाबा ने क्या किया था? उनके गहने संभाल के रखे थे
और उनको वो बाबा ने दिए भी थे। तो जो निश्चय बुद्धि हो करके और समर्पण भाव से चलेगा उसका सब कुछ स्वीकार हो जाएगा। जैसा हम करते हैं बाबा भी वैसा ही करेंगे ना। हम दिल से सौदा करते हैं तो बाबा भी हमें दिल से देता है। तो पढ़ाएंगे पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना है, सब एक से ही पढ़ते हैं। फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती है। नंबरवार सब चाहिए। राजाओं के आगे दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है। वहाँ महल बहुत बड़े बड़े होते हैं। बीकानेर का किला देखा है सभी ने? जयपुर का किला महल है ना, कितने बड़े बड़े हैं। ये तो फिर भी इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन सतयुग के महल तो कैसे होंगे? ऐसे चेहरे पे तो खुशी आ जानी चाहिए ना कि देखो मेरा महल कितना बड़ा होगा। तो बड़ा दिल है, पुरुषार्थ करने में बड़ा दिल, मदद करने में बड़ा दिल, सहयोग देने में बड़ा दिल, हर बात में बड़ा दिल। तो महल भी बड़े बड़े मिलेंगे। जमीन बहुत है ना सतयुग में, मनुष्य थोड़े हैं, अनाज भी बहुत होता है, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो कौन सा टाइटल मिलता है फिर हमें? इच्छा मात्रम अविद्या। पैसे के लिए सतयुग में कभी भी दुखी नहीं होते हैं। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है। एक शिव बाबा की मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वहाँ कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला बनती है। लेकिन यहाँ किसी को किसी से कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए देना भी नहीं है। अपना समय फालतू समय में फालतू लोगों के साथ बैठ कर के बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं देंगे आगे। आगे तो क्या, अब भी मैंने कमाया मेरा बनेगा। वो राजा ही नहीं है द्वापर और कलयुग वाली, जो पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चे का अधिकार होगा। जब ये बात मुझे पता चली कि मैं एक आत्मा हूँ, इस रंगमंच पर पार्टधारी हूँ, मैं मेरा भाग्य स्वयं बनाती हूँ, मैं मेरी किस्मत खुद बनाती हूँ, मेरा सौभाग्य मेरा दुर्भाग्य मेरे हाथ में है, तो फिर किसी से तो मुझे कुछ भी मिलना ही नहीं है। और मेरे सामने तो सागर बैठा है, तो मुझे तो सागर से लेना है। फिर सागर ये कहता है कि आप जिनसे मांग रहे थे ना, अब उनको भी दे दो। तो अब अच्छा लगा कि स्वयं कल्याण भी है और विश्व कल्याण भी है। तो लेने में पूरा ध्यान देंगे, देना अपने आप ही हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में जो निराशा है, परेशानी है, वो तो रहेगी नहीं। इसलिए बाबा कहते मेरी मत पर जब आप चलते हो ना, तब आपको आपका पूरा अधिकार मिलता है। शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो, अब अगर तुम किसी को भी बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी है, 9 रतन 8 रतन, इसके ऊपर बता सकते हैं। तुम्हारा प्रोजेक्ट विलायत तक भी जाएगा। फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए, है ना, जो युगल हैं। तो रमेश भाई, उषा बहन उन दिनों में गए बाबा के कहने पे, तो वो समझ गई कि ये प्रवृत्ति मार्ग है। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। जो चक्र को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहेंगे। सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। तुम यह पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंच बने हो। राधा कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते हैं, छोटेपन के। सतयुग में तो किसी की स्त्री अकाले मरती नहीं है, सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं।
सतयुग में रोने की ज़रूरत नहीं है, नाम ही है पैराडाइज। इस समय यह अमेरिका, रशिया आदि जो भी है सब में है माया का भभका। देखो सबके जबान पर जो है, बाबा ने भी क्या बोल दिया आज मुरली में, विश्व समाचार सुनते हैं ना, बाबा कहते इन बच्चों के पास क्या है, माया का भभका है ना, जो दिखता है और अंदर से खोखला है ना, वैल्यूबल नहीं है, कीमती नहीं है। आप रशिया जाके देख के आओ, अभी तो खैर उस स्वर्ग में काफ़ी दुख और अशांति फैली हुई है, नहीं तो वहाँ के जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं वो इतनी भव्य सुंदर है, आप कहोगे ये तो स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं माया ने नकली स्वर्ग बना करके मेरे बच्चों को इन चीज़ वस्तुओं में फंसा रखा है। यह एरोप्लेन, मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकली है। 100 वर्षों में ये सब हो गया। यह है मृग तृष्णा मिसल राज्य, इनको माया का चकाचौंध कहा जाता है। साइंस का पिछाड़ी का भभका है अल्पकाल के लिए। जैसे गुलाब जामुन रखते हैं ना जीभ के ऊपर, तो कैसा लगता है, सबने खाया है ना, और अंदर गया तो अब वो टेस्ट ही ख़त्म हो गया। बाबा कहते ऐसा मनुष्य ने आज संसार को बनाया है। सुख तो मिलेगा, कितना सा, थोड़ा सा, फिर ख़त्म हो जाता है। यह सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। माया के पंप से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा। अब तुम श्रीमत से राजाई ले रहे हो, वह राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। सतयुग में कोई उपद्रव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे अच्छी तरह पढ़ो, क्योंकि हर बार क्लास में फेल होने का कारण क्या है, 1 नंबर से भी रह गए कारण क्या है, उस प्रश्न को पक्का नहीं किया था ना कि इसका ये उत्तर है, तो 1 नंबर कम आया था। बाबा भी यही कह रहे हैं, बच्चे मैं समझा रहा हूँ आपको, फिर भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सावधानी हटी और विघ्न ने आत्मा को हरा दिया। परंतु साथ साथ बाबा ये भी जानते हैं कि कल्प पहले मुआफिक ही सबको पढ़ना है। जो सीन कल्प पहले चली है वही अब चल रही है। यहाँ टीचर को चैलेंज देना चाहिए, उसके साथ मिलकर के, और अपने भाग्यहीन भाग्य को स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हुआ बाबा ने वो बताया है, जो नहीं हुआ है वो नहीं बताया है बाबा ने। हाँ, आज तो बाबा भी यही कह रहे हैं ना कि मेरे भाग्य में नहीं है। नहीं, बाबा तो कभी नहीं कहता है। ये तो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। कलयुग में भी कोई किसी को ललकारता है ना, तो कमज़ोर में ताकत आ जाती है कि अब देखना, तूने मुझे ऐसा बोला है ना, अब मेरे दिन आएंगे, तुम्हारे दिन जाएंगे। तो बाबा ने जो पास्ट हुआ उसकी बात की है। आने वाले समय में कब गिद्दड़ शेर बन जाए कोई भरोसा नहीं है, कब बकरी शेरनी बन जाए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और आप ये जानते हैं कि देखो इसके मुख में तो जबान नहीं थी, और अब तो सुन रहे माताएं पीछे, ये इतना कमज़ोर था और अब तो इसकी ताकत हमने देख ली। भाई हमारे तो पहचानने में ही क्या हो गई थी, पहचानने में ही गलती हो गई थी, है ना। तो ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। पहचानो अपने आप को, मैं कौन सी आत्मा हूँ। नरक को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पार्ट कल्प पहले मुआफिक ही चल रहा है। तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सतयुग में चलन होती ही ऊंची और रॉयल है। यहाँ तो तुमको बकरी से शेरनी, सुना माताएं, क्या बनना है, शेरनी बनना है। शेरनी कौन होती है, दुर्गा। शेर और शेरनी कुछ भी बोलो, है ना, उसके ऊपर राज्य करती है। शेरनी कौन होती है, मैं क्या करूं दीदी, मैं क्या करूं बाबा,
मैं तो थक गई हूँ सुन सुन करके। मेरे से तो अमृत वेला नहीं उठा जाता बाबा, मेरे से तो ये नहीं होता बाबा, आप तो बहुत कहते हो, आप बाबा बहुत अच्छे हो, दीदी आप भी बहुत मदद करते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा तो हिसाब किताब ही खोटा है। तो यही तो बाबा समझा रहे हैं, बच्चे खोटे को क्या करो, खोट निकाल दो, सच्चा सोना बन जाओ। आप नहीं जानते दीदी, आप कहाँ दुनिया में रहते हो, आपने गृहस्थी कहाँ देखी है, आपको नहीं पता है दीदी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, इसलिए कोई बात नहीं, दीदी तो बाबा की बात सुना रहे हैं, सही बात ही सुना रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बात जो है वो तो मुझे पता है। दीदियाँ तो बेचारी भोली है, सेंटर में रहती है, इनके तो गृहस्थी तो है नहीं। ऐसे ही है ना। अपने कमी को और आप खुद ही बड़ा कर लेते हैं। जो बोल रहा है उसे पता नहीं है, देखो तो वो बोल क्यों रहा है, उसको पता होगा ना। इसलिए बाबा बोल रहा है, कोई नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है। और बाबा ने तो कहा है, मैं किसी के मुख से भी कब तुम्हें क्या बोल दूंगा, तुम्हें सावधान भी कर दूंगा, वरदान भी दे दूंगा, लेकिन वहाँ अपनी मनमत होगी तो फिर तो हम किसी का ही नहीं सुनेंगे। तो बाबा और बहनें तो फिर दूर हो गई। तो क्या करना है? बकरी से शेरनी बनना है, बंदर से देवता बनना है। यहाँ बंदर को ही देवता बनाया जाता है। तो हर बात में निरअहंकारी पना चाहिए, अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। और सबसे पहले कौन करेगा? ब्राह्मण करेंगे, क्योंकि आप कौन हो यहाँ? आप ब्राह्मण हो। पहले ब्राह्मण को देख के ब्राह्मण करेगा, फिर ब्राह्मण के बाद सारी दुनिया करेगी। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरअहंकारी है ना। संगठन में सब कुछ हाथ से करते हैं तो और ही जास्ती मान होगा। कहाँ अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर बैठेंगे कैसे? नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं। गरीब क्या बनाएगा? कलयुग में झोंपड़ी बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो, अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा, यह ख्याल आने से ही नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। सुना? पढ़ने वालों को बाबा कह रहे हैं, चाहे लौकिक पढ़ाई चाहे अलौकिक पढ़ाई, दोनों में खूब पढ़ना है। अगर फेल हो गए तो क्या कहेंगे? पढ़ाई मैंने कम पढ़ी थी, इसमें किसी का तो कुछ भी नहीं गया। ऐसे नहीं है कि जो ड्रामा में होगा नसीब में होगा, नहीं। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत आनंद आएगा। बाबा को कोई बतलाते नहीं हैं कि बाबा हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो बाबा समझते हैं कि कोई उठता ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, तभी तो सुनाते नहीं है। शायद इनका ही पार्ट है विचार सागर मंथन करने का। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना। बाबा अनुभव बताते हैं, उठकर याद में बैठो। ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा क्या है विष्णु क्या है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ब्रह्मा क्या है, गृहस्थी है, और विष्णु क्या है, गृहस्थ आश्रम में रहता है। तो जब ब्रह्मा कर सकता है, सब कुछ ले सकता है, तो मुझे भी लेना है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा गृहस्थी थे तो उनके क्या था? उनके जीवन में सुख थोड़ी था।
उनके जीवन में भी हर कठिनाई आई थी। उनका पहला पोता शीतला माता निकल जाती है ना, उससे चला गया था। फिर दूसरा पोता भी, उसको भी शीतला माता हुई थी, वो भी चला गया था। उनकी एक बच्ची थी, वो भी चली गई थी, अकाले मृत्यु हुई थी। और ब्रह्मा बाबा को भी व्यापार में घाटा लगता था। ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए थे, भक्ति करी थी, भगवान नहीं मिला था ब्रह्मा बाबा को। और ब्रह्मा बाबा जब ब्रह्मा बाबा बने तो करोड़पति से बेगरी पार्ट में चले थे। क्या नहीं देखा ब्रह्मा बाबा ने। और खांसी तो ब्रह्मा बाबा की कभी गई थी? शुगर ब्रह्मा बाबा को था, वो भी अपना असर दिखाता था। बुखार भी बाबा को होता था, फिर भी वो क्या बन गया? फिर भी ब्रह्मा बाबा ब्रह्मासो, बोलो तो सही, विष्णु बना है। सारे पेपर पार किए हैं। और उनके बहुत सारे पेपर हैं जो आप पार नहीं करते हैं। इसलिए पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा तन में आया, आपके तन में नहीं आया है ना। ब्रह्मा बाबा की कहानी आप अपने से जोड़ के देखेंगे तो आप 5% विघ्न अपने जीवन में देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन में 100% विघ्न थे। एक एक विघ्न उनके सामने आया था। ये क्या है? ये है विचार सागर मंथन। बाबा कहते इससे आप में ताकत आएगी, और जिसने किया उसको आएगा, है ना। कहते हैं लड्डू जो खाता है टेस्ट तो उसको ही आता है ना। अभी हलवा भोग में मिलता है, जो खाता है कहते हैं बहुत टेस्टी है। नहीं खाएगा तो उसको केवल आभास हुआ, अनुभव नहीं होता है। अब आप सबको एक एक आइसक्रीम दी जाए और कहा जाए कि केवल देखना है ना, खाना नहीं है। तो देखना है तो फिर लाए क्यों हैं? खाना चाहिए ना, खाने से आनंद आएगा। तो मुरली क्या है? देख रहे हो, मन देख रहा है। अब उसका बाद में क्या करना है? बैठ करके मनन करना। तब कहोगे वाह बाबा वाह। ऐसे मुख से कोई वाह बाबा निकलने वाला ऐसे नहीं निकलता है। वो दूसरे ने कहा, हमारा तो सिंपल नारा है। भक्ति में भी कहते थे जय श्री राम। राम का गुण तो एक भी कहने से आया नहीं था। तो क्या करेंगे? पढ़ाई में होशियार बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। लेकिन कब करेंगे? हमारा जैसा कर्म है वैसा वो कब करेंगे? अच्छे कर्म को भी करेंगे, बुरे कर्म को भी करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, क्योंकि करनी ही प्रमाण है। हमने किया, सब करते हैं। हम हैं तने में और बाकी है पत्ते टाल टालियाँ, वो ज़रूर करेंगे। इसलिए ध्यान रखना, मेरा हर कर्म संसार निर्माण करता है। मेरा हर कर्म मनुष्य के खाते में दुख और सुख लिखता है। हम पूर्वज हैं, हमारे सारे वंशज हैं। हम वो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं जिनके अब सिर पे ताज नहीं है, महल नहीं है ना, वैभव नहीं है, साधारण तन में हैं। अब यहाँ से हम फिर से पूरा इतिहास हर आत्मा का लिखने जा रहे हैं, भाग्य। तब अच्छे कर्म कर सकेंगे। बहुत बहुत निर्माण चित्त निरअहंकारी बनना है। अहंकार को तोड़ देना है। अपना नसीब ऊंच बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक़ रखना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा
मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। बीच में सुनाया था ना, कुछ बातें सुनाई थी, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, ये मूंझने वाली बातें हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए बाबा कह रहे हैं तीनों काल को सामने रखो, सदा मौज में रहेंगे। जो बच्चे त्रिकालदर्शी है वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं है। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, चाहे परिस्थिति मुंझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार वह पार्ट बजाया है। अब देखो, इसका हम ताज़ा उदाहरण सुनाते हैं। निरंजन भाई है ना, पूजा दीदी के पापा, इनके यहाँ एक शराबी व्यक्ति आ रहा है, सरिया लेके आ रहा है हाथ में, मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो नशे में है, उसे पता ही नहीं है। और भाई जी ने आगे से क्या किया है, उनको बिठाया है, और उस समय फल खा रहे थे और उसको फल खाने के लिए दिया है। देखो, इसको कहते हैं ज्ञान योग की सही जीवन में धारणा। आप ऐसा करेंगे, पुलिस को फ़ोन कर देना सबसे पहले तो, हाँ, और घर के ताला लगा देना, बड़ी बड़ी जो भारी चीज़ें हैं वो गेट के लगा देना, और घर में तीर तलवार जो है वो तैयार कर लेना। कौन आ रहा है, अपना अपना दृष्टिकोण है ना। कई तो वो छिपकली आ जाती है, तब देखो कॉकरोच आ गया, वो तो इंसान था ना, इंसान से ज़्यादा तो खूंखार और कोई हो नहीं सकता है। ये एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए बताया गया है कि हमारे आगे जो भी आएगा वो नकली शेर है, पेपर टाइगर, असली नहीं है। तो जिनकी स्थिति मजबूत है ना मन की, पहाड़ को भी जीता है, जो उड़ते हैं वो मौज का अनुभव करते हैं। देखो, ताली नहीं बजाई किसी ने भी, इतना अच्छा बाबा ने है ना याद किया। ऐसे पार करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। रतन मोहिनी दादी जी ने एक बार कहा, कोविड के टाइम में जब शुरू हुआ, क्या हुआ तो मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ, कोई आएगा चाकू भी मार देगा, मैं आत्मा तो शरीर में रहती नहीं हूँ, ये तो विनाशी है, मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ। ठीक है, इसलिए हार्ट की सांस को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मूंझना नहीं है, मौज में रहना है। इस बात को लोग सुन रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये मूर्खता नहीं है, ये है भगवान के प्यार और शक्ति की कमाल, कि जहाँ शत्रु भी क्या बन जाता है, मित्र बन जाता है। यह स्मृति कि मैं अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ, कर्मयोगी बना देती है। वह हर काम मौज से करते हैं, क्योंकि उनका हर काम ही कैसा है, उनका हर कार्य प्रभु ने जो बताया है वही वाला है, वो वही वाला करते हैं और मौज में रहते हैं। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो, देना ही लेना है। आप किसी को तू बोलेंगे तो दूसरा क्या कहेगा, आप नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, तू ही बोलेगा। तो हम हमारी सीट छोड़ करके अगला उतरी हुई सीट से है तो वो हमें सीट पे नहीं बिठाएगा। ओहो, देखे हैं तुम्हारे जैसे और कितने कितने देखे हैं फिर तो देखो क्या क्या भाषा हो जाती है। तो बाबा ने पीछे एक विचार में हमें बताया था, दूसरे का विचार अलग हो सकता है, दूसरे का स्वभाव अलग हो सकता है, और वो है, लेकिन हमें क्या करना है,
स्नेह हमें सम्मान रखना है, और स्नेह सम्मान है तभी हम स्वमान में हैं, है ना। बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, लेकिन छोटे को भी आप बड़े रूप में देखना चाहते हो तो क्या देना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा। लगभग यही है कि हम बराबरी करते हैं, हम बराबरी करने के बाद हार जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।